डेंगू बुखार, जिसका नाम सुनते ही लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इससे कैसे निपटना है। अक्सर मरीज यही कहते हैं और इसी भयानक दर्द की वजह से डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की, मतलब इसे पहचाने कैसे। ये हैं इसके आम शुरुआती लक्षण जो इन्फेक्शन के पहले कुछ दिनों में ही दिख जाते हैं। हाँ, पर कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इन्हें खतरे की घंटी समझिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो समझिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। लक्षण तो पता चल गए, अब देखते हैं कि डॉक्टर लैब टेस्ट से डेंगू की पुष्टि कैसे करते हैं। ये कुछ जरूरी टेस्ट हैं जिनसे इन्फेक्शन कितना बड़ा है और कितना गंभीर है इसका पता चलता है। इसमें हेमाटोक्रिट बहुत जरूरी है। अगर ये बड़ा हुआ है तो ये एक बड़ा खतरे का संकेत है। एक हेल्दी इंसान का प्लेटलेट काउंट आमतौर पर 1.5 लाख से ज्यादा होता है, पर गंभीर डेंगू में ये बहुत तेजी से गिरता है और यही ब्लीडिंग का खतरा पैदा करता है। ठीक है, तो अब जब डायग्नोसिस समझ आ गया है तो इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। जानकर हैरानी होगी कि डेंगू का मुख्य इलाज कोई दवा नहीं बल्कि सही फ्लूइड मैनेजमेंट है। अगर घर पर इलाज चल रहा है तो इन आसान लेकिन बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए रोज करीब इतना लिक्विड लेना ही है। और अगर मरीज अस्पताल में है तो भी फोकस फ्लूइड्स पर ही होता है, बस वो आईवी के जरिए दिए जाते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर आते हैं। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ आम पेन किलर्स हैं जो डेंगू के मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। वजह साफ है, ये दवाएं ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ा देती हैं, जो पहले से ही एक बड़ा रिस्क है। तो एक बात साफ है, डेंगू में असल लड़ाई बुखार से नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी से लड़ी